नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आखिर एक सवाल उत्पन्न होता है कि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान ही कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बिहार की अनदेखी क्यों कर रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिहार के जनता को अपने नीतियां और कार्यक्रम को समझा रहे हैं, विपक्ष की कारगुजारियों को समझा रहे हैं, वही विपक्षी गठबंधन जो INDA गठबंधन बना है, इस गठबंधन का सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का केंद्रीय आला कमान बिहार से दूरी बनाए हुए है। आखिर क्या कारण है? ना तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिहार में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अगर इनके कारणों का अध्ययन करें तो सही मायने में तो यह है कि बिहार में जिस प्रकार से INDA गठबंधन बना, बल्कि कह सकते हैं कि बिहार की धरती से ही इस INDA गठबंधन का जन्म हुआ। लेकिन आगे चलने के बाद बिहार ने ही इस गठबंधन को सबसे पहले झटका दिया जब इस गठबंधन से नीतीश कुमार बाहर हो गए। नीतीश कुमार के बाहर होने के बाद ऐसा समझा जा रहा था कि बिहार में सीट समझौता बड़े आसानी के साथ हो जाएगा, लेकिन प्रथम चरण के नामांकन के बाद सीट समझौता हो पाया और बैकडोर से बिहार में इस गठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बैकडोर से अपने कैंडिडेट को सिंबल बांटते रही। यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार भी तय हो गए और वो भी चुनाव मैदान में उतर गए, लेकिन कांग्रेस के साथ अभी तक सीट समझौता नहीं हो पाया था। मसलन जब प्रथम चरण के कांग्रेस के प्रभाव वाले औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर गया, तो बाद में जब सीट समझौता हुआ भी, उस सीट समझौते में पूर्णिया को लेकर के पेच फंस गया। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि पूर्णिया उसके पास आए, लेकिन पूर्णिया में सीट बंटवारे से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल ने बीमा भारती को अपना सिंबल थमा दिया। कांग्रेस के मन में इससे भी खट्टा था, लेकिन सीट समझौता में जब और खट्टा हुआ जब कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय की सीट नहीं छोड़ी गई, और यही कांग्रेस नेतृत्व के मन खट्टा होने का समय था। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने पूरी तरह से बिहार से दूरी बना करके रखी है। यद्यपि राहुल गांधी की भागलपुर में रैली हुई थी, तेजस्वी यादव भी मंचासीन थे उस पे, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को इस बात को आखरा है कि भागलपुर के इस रैली में पूर्णिया के जो प्रत्याशी है बीमा भारती भी मंचासीन थी, और संभवतः इसी के वजह से राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता बिहार से दूरी बना करके चल रहे हैं। और ये महागठबंधन के लिए, INDA गठबंधन के लिए ठीक भी नहीं होगा, और लगता भी नहीं कि बिहार में 5वें चरण से पहले, 6ठे चरण से पहले कोई वहां पर बिहार में दौरा भी कर पाएगा। इसका बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी में 5वें चरण में मतदान होना है। 5वें चरण के मतदान के बाद ही 6ठे और 7वें चरण के लिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व बिहार की ओर रुख कर सकता है। ऐसे में यह महागठबंधन के लिए भी, INDA गठबंधन के लिए और कांग्रेस के सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ AIMIM ने बदली हुई रणनीति में शिवहर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी को उतार दिया। शिवहर लोकसभा सीट से AIMIM के जो प्रत्याशी हैं राणा रंजीत जब नामांकन करने के लिए पहुंचे तो टोपी और तिलक लगा करके पहुंचे, और राजू राणा का कहना है कि सामाजिक सद्भाव के लिए, समाज में भाईचारे को यह संदेश देने के लिए ऐसा किया गया। गौरतलब है कि राणा रंजीत शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं, जहां NDA की ओर से JDU प्रत्याशी लवली आनंद चुनाव मैदान में हैं, तो RJD से रितु जायसवाल हैं। राणा रंजीत शिवहर के पूर्व सांसद व बिहार सरकार में मंत्री रहे सीताराम सिंह के छोटे पुत्र और मधुबन से भाजपा विधायक
सह पूर्व मंत्री राणा रणधीर के छोटे भाई हैं। राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं राणा रणजीत शिवहर लोकसभा सीट से एआईएमआईएम के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में। एआईएमआईएम कई और सीटों पर भी अपने प्रत्याशी को उतारेगा। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि बिहार में पूरे चुनाव कैंपेन की जिम्मेवारी जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व बिहार की ओर रुख भी नहीं कर रहा है, जबकि अब चुनाव प्रचार बड़ा तीखा हो चला है और तेजस्वी यादव लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार और नीतीश कुमार सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। 17/17 का मुद्दा उठाकर के 17 महीने में सरकार में रहने के दौरान जो काम हुए उसका श्रेय लेते हैं। तो इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री धर्म की बात तो करते रहते हैं, लेकिन धर्म की बात करते हुए उनको कर्म की बात भी करनी चाहिए। इसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम चुनाव प्रचार करने वाले लोग और जेडीयू के जवाब देते हुए कहते हैं, अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा करते हैं और जिस प्रकार से सम पित्रोदा का जो इंडिया को डिवाइडेशन किया गया, लोगों को संबंध से जो नॉर्दर्न इंडिया को अंग्रेजों से संबंध बताया गया, तो पश्चिमी भारत के लोगों को अरब के देशों से और दक्षिण भारत के अफ्रीका के देशों के साथ और पूरब और उत्तर पूरब को चीन के साथ नजदीक बताया सम पित्रोदा ने। इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर लगातार हमलावर हैं। बिहार में जातीय जनगणना का भी मुद्दा उठ रहा है, तो सामाजिक समीकरण साधने को लेकर के तमाम राजनीतिक दल आगे बढ़ रहे हैं। उधर काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को चुनौती देने के लिए पवन सिंह भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। यदि पवन सिंह भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे चुनाव न लड़ने का आग्रह किया था, लेकिन उसके बाद भी पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। अब देखना है कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन पाते हैं। फिलहाल जिस प्रकार से बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के राज्य का नेतृत्व जेडीयू के तमाम नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो वहीं विपक्ष की पूरी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव के हाथों में है। और इस प्रकार से बिहार में INDIA गठबंधन का चुनाव प्रचार थोड़ा सा कमजोर पड़ा हुआ है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।